हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। बैक्सुनजू जब कॉलेज से घर वापस आता है तो सारे लोग बहुत ही अच्छे से उसका वेलकम करते हैं और बैक्सुनजू तो शॉक्ड में था कि ये सब हो क्या रहा है, क्योंकि उसे कुछ भी आइडिया नहीं था कि घर में क्या रायता फैला हुआ है। खैर, बैक्सुनजू जब अंदर आता है तो उसके मॉम डैड भी उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और उसे अपने साथ बैठ करके बातें करने के लिए कहते हैं। यहाँ पर बैक्सुनजू जब बैठता है तो पूछने की कोशिश करता है कि मॉम डैड हुआ क्या है, आप लोग इस तरह से क्यों रिएक्ट कर रहे हैं। तब यहाँ पर बैक्सुनजू की मॉम बता देती है कि ओहानी प्रेग्नेंट है और ओहानी तो शर्मा रही होती है। यहाँ पर बैक्सुनजू की मॉम को दिखाया जाता है उन्होंने इतनी स्पीडली से पूरी तैयारी कर ली थी ना कि क्या कहना। वो तो छोटे छोटे कपड़े भी लेकर आए हुए रहते हैं और बैक्सुनजू से कहते हैं, बैक्सुनजू देखो, हमने दोनों कपड़े लेकर आए, अगर लड़की होगी तो ये कपड़े रहेंगे और अगर लड़का होगा तो ये कपड़े रहेंगे, बताओ तुम्हें कौन सा पसंद है, और हाँ, तुम क्या चाहते हो, गर्ल या बॉय को। यहाँ पर दिखाया जाता है बैक्सुनजू के पेरेंट्स में आपस में फाइट होने लगती है इस बीच में कि उन्हें गर्ल चाहिए या बॉय चाहिए। तब यहाँ पर बैक्सुनजू का छोटा भाई कहता है, कोई भी आए, ये तो हो जाएगा ना कि घर में सबसे छोटा वो होगा, अब मेरी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। तब यहाँ पर उसकी मॉम कहती है, ऐसा बोलने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी वैल्यू वही रहेगी जो अभी भी है। ओहानी शर्माते हुए बैक्सुनजू को बता देती है कि वो डैड बनने वाला है। बैक्सुनजू ओहानी से पूछता है, ये सब तुम्हें कैसे मालूम पड़ा। तब ओहानी कहती है, ये सब मुझे मॉम ने बताया है, मॉम ने कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, बस इसी वजह से। तब बैक्सुनजू कहता है, बस मॉम ने कहा तुमने मान लिया, एटलीस्ट डॉक्टर के पास जा करके तुम्हें पता तो करना चाहिए क्या ये सच है ये झूठ है। तब ओहानी कहती है, मॉम ने कहा है मतलब सच होएगा ना। तब यहाँ पर बैक्सुनजू कहता है, एक बार हमें हॉस्पिटल जा करके ट्रीटमेंट करवा लेना चाहिए। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है बैक्सुनजू ओहानी को हॉस्पिटल लेकर जाता है ये क्लियर करने के लिए क्या उसकी प्रेगनेंसी सच है ये झूठ है। तब यहाँ पर ओहानी कहती है, तुम खामखा मुझे डॉक्टर के पास लेकर जा रहे हो, मॉम ने कहा ना कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, उन्होंने मेरे अंदर वो सिम्टम्स देखे तभी तो उन्होंने कहा, लेकिन तुम हो कि तुम उनकी बातों पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। बैक्सुनजू ऐसा बिल्कुल भी मत करो। तब बैक्सुनजू कहता है, एक बार हमें डॉक्टर के पास जा करके दिखा लेना चाहिए ना, कहीं ये न्यूज़ अगर गलत निकली तो तुम बहुत ही ज़्यादा हर्ट होगी और सच रही तो बहुत ही ज़्यादा खुश, तो इसी वजह से एक बार दिखा लेना चाहिए, इसी में हम दोनों की भलाई है। नेक्स्ट दिन में बैक्सुनजू और ओहानी को दिखाया जाता है दोनों डॉक्टर के पास पहुंच चुके हुए रहते हैं, लेकिन डॉक्टर की बातें सुनने के बाद ओहानी तो शॉक्ड में थी और यहाँ पर बैक्सुनजू की हंसी तो रुक ही नहीं रही होती है। डॉक्टर का कहना रहता है कि ओहानी ने ज़रूर कुछ उल्टा सीधा खा लिया है, इसी वजह से उसके स्टमक में इस तरह के पेन हो रहे हैं और इस तरह के सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से आप लोगों को लग रहा है कि वो प्रेग्नेंट है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, वो एकदम नॉर्मल है और प्रेग्नेंट नहीं है। अब डॉक्टर की ये सारी बातें सुनने के बाद ओहानी को मानो 440 वोल्ट का तो झटका लग गया है, लेकिन यहीं पर बैक्सुनजू को दिखाया जाता है ऐसा लगता है उसने हंसी के कोई मेडिसिन खा ली, इतना ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है। नाइट का सीन दिखाया जाता है, ओहानी बहुत ही ज़्यादा अपसेट रहती है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो सच में प्रेग्नेंट है, लेकिन जब उसे मालूम पड़ता है कि वो प्रेग्नेंट नहीं बल्कि उसके स्टमक में कुछ प्रॉब्लम थी तो अपसेट हो जाती है। तो उसके अपोजिट में बैक्सुनजू के छोटे भाई को दिखाया जाता है जो कि इंटरनेट पे छोटे छोटे बेबीज़ की वीडियोस और फोटोज़ को देख रहा होता है, क्योंकि उसे भी कहीं ना कहीं छोटे बच्चे बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहे थे, इसी वजह से वो उन्हें देख करके स्माइल कर रहा होता है क्योंकि उसे अभी तक मालूम नहीं था। और यहाँ पर पेरेंट्स को दिखाया जाता है जब उन्हें मालूम पड़ता है कि ओहानी प्रेग्नेंट थी ही नहीं, उसके स्टमक में कुछ प्रॉब्लम था, तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। इधर ओहानी को दिखाया जाता है जब बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाती है जब सच्चाई का उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है बल्कि उसके स्टमक में ही कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से ऐसे सिम्टम्स नज़र आए कि वो प्रेग्नेंट है। यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट रहती है। तब वो बैक्सुनजू से कहती है, मैं तो चाह रही थी कि मुझे एक क्यूट सा बेबी होए बिल्कुल तुम्हारी तरीके। तब बैक्सुनजू कहता है, लेकिन मैं तो ये नहीं चाह रहा था, मैं तो बस इतना चाह रहा था कि मुझे तुम्हारी तरह एक क्यूट सी गर्ल हो जो बिल्कुल तुम्हारी तरह प्रिटी और इनोसेंट हो, लेकिन हाँ, तुम्हारी तरह माइंड पे वो न जाए क्योंकि तुम हर काम में बहुत ही ज़्यादा मिस्टेक्स निकालती हो, तो इसी वजह से उसकी ब्यूटी बस तुम्हारी तरीके रहे, माइंड नहीं, माइंड मेरी तरीके रहना चाहिए। आफ्टर ऑल मैं कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ। यहाँ पर ओहानी को स्माइल करते हुए देख करके बैक्सुनजू को थोड़ा अच्छा लगता है। वो ओहानी से कहता है, मैंने तुम्हारे डैड से प्रॉमिस किया था ना ओहानी कि कभी भी तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा, तो भला आज तुम किसकी परमिशन से इतना ज़्यादा रो रही हो। बिल्कुल भी रोना नहीं है, हमारी डेस्टिनी में जो कुछ भी लिखा होगा वो हमें मिलकर रहेगा, आज नहीं तो कल, इसी वजह से तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कहते हुए बैक्सुनजू ओहानी को सडनली अपनी गोदी में उठा लेता है कि मुझे मालूम है जब तुम अपसेट रहती हो ना तो उस वक्त मुझे क्या करना चाहिए तुम्हारा माइंड फ्रेश करने के लिए।
नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। अब यहाँ पर बैक्सुनजो की मॉम बैक्सुनजो की एक बेस्ट फ्रेंड जिसका नाम जीसू है उसके रिलेटेड बात करने लगती है और ओहानी से कहती है बचपन में तो ये दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं पाते थे और लोग तो बस यही कमेंट करते थे कि इन दोनों की शादी हो जाती तो कितना अच्छा रहता है, फ्यूचर में ये दोनों हस्बैंड वाइफ बन सकते हैं। अब यहाँ पर ओहानी जब ये सारी बातें सुनती है तो कहीं ना कहीं उसके भी दिल में अब जेलसी फील होने लगती है जीसू के रिलेटेड। अब यहाँ पर बैक्सुनजो की मॉम जब देखती है कि ओहानी कुछ रिएक्ट कर रही है तो अपने मुंह पे ही हाथ रख लेती है कि नहीं नहीं मैं ये सब क्या कह रही हूँ, ऐसी कोई बात नहीं, वो बस उसकी बेस्ट फ्रेंड है और वो उसे मिलने के लिए आ रही है। यहाँ पर ओहानी कहती है नहीं नहीं मोम ऐसी कोई बात नहीं है, आपको मेरे सामने साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं अच्छे से जान रही हूँ अब कैसी हो। बैक्सुनजो की मोम यहाँ पर ओहानी को समझाते हुए कहती है कि वो और बैक्सुनजो एक दूसरे के काफ़ी क्लोज है बिकॉज वो लोग चाइल्डहुड फ्रेंड है, तो इसी वजह से अगर उन लोग से कोई भी गलती हो जाए या उसे जीसू की कोई बात का बुरा लग जाए तो प्लीज़ वो उन्हें माफ़ कर दें। खैर यहाँ पर ओहानी कहती है मोम आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं अच्छे से जान रही हूँ वो हमारी गेस्ट है और मैं उसके साथ बहुत ही अच्छे से ट्रीट करूँगी। तब यहाँ पर बैक्सुनजो की मॉम कहती है मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, शायद इसी वजह से तुम मेरी फेवरेट हो। ये बात सुनते ही यहाँ पर ओहानी भी स्माइल करने लगती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जीसू की एंट्री होती है। अब जीसू का हो या सतन का हो व्हाटएवर, ये तो आगे की वीडियो की एक्सप्लेनेशन में मालूम पड़ेगा। यहाँ पर जीसू आते ही सडनली बैक्सुनजो को किस भी कर लेती है और हक भी कर लेती है और यहाँ पर ओहानी को दिखाया जाता है वो तो शॉक में रहती है कि ये लड़की मेरे हस्बैंड के साथ इतना ज़्यादा चिपकने की क्यों कोशिश करी है। यहाँ पर बैक्सुनजो की मॉम को दिखाया जाता है जो सिचुएशन को सही तरीके से संभाल लेती है। जीसू बैक्सुनजो से कहती है अगर मुझे मालूम पड़ता बैक्सुनजो कि मेरे जाते ही तुम पीछे से शादी कर लोगे तो इसके लिए मैं कभी भी तैयार नहीं होती, मैं कभी भी नहीं जाती, तुम्हारी बुकिंग तो मैं करके जाती। ओहानी को बुरा लगता है कि इस तरह से कोई लड़की उसके मैटर में इंटरफेयर करे, लेकिन वो फिर भी कुछ भी नहीं बोलती है क्योंकि कुछ भी हो जीसू यहाँ पर एक गेस्ट के तरीके ही आई हुई थी, तो इसी वजह से ओहानी को अपना गुस्सा अपने आप के ही अंदर ख़त्म करना पड़ता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है डाइनिंग टेबल का। अब यहाँ पर जीसू को दिखाया जाता है वो तो घर में एंटर कर ही चुकी थी और साथ ही अब वो उन लोग की लाइफ में भी अपनी नाक घुसाड़ने की कोशिश कर रही होती है। ओहानी हमेशा बैक्सुनजो की साइड वाली चेयर पे बैठी थी लेकिन जीसू के आ जाने की वजह से आज उसकी चेयर छीन चुकी थी। यहाँ पर बैक्सुनजो की मॉम को दिखाया जाता है जो सिचुएशन को अच्छी तरीके से हैंडल करती है, लेकिन और कब तक हैंडल करने की कोशिश कर सकती थी जबकि जीसू उन्हीं के पास में बैठी हुई थी। अब यहाँ पर जीसू को दिखाया जाता है वो बैक्सुनजो की तरफ देखते हुए कहती है बैक्सुनजो सच बताऊं अगर मुझे मालूम रहता ना या ज़रा सा भी मुझे आइडिया रहता कि मेरे यहाँ से जाते ही तुम पीछे से शादी कर लोगे तो सच बताऊं मैं यहाँ से कभी जाती ही नहीं। वैसे भी तुमने इस लड़की में क्या देखा, ना ही खूबसूरत है और ना ही इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तब यहाँ पर बैक्सुनजो का भाई ओहानी की साइड लेते हुए यहाँ पर जीसू से वो काफ़ी हद तक फाइटिंग भी करता है जिसे देखने के बाद ओहानी को थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है, लेकिन फिर भी उसके अंदर की जेलसी अब हाई लेवल की बढ़ रही होती है। इसी वजह से वो अब कहीं ना कहीं अपने आप पर भी कंट्रोल खो रही होती है। तब उसे बैक्सुनजो की मॉम बताती है कि तुम्हें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, एक्चुअली जीसू थोड़ी फ्रेंडली है ना, बस इसी वजह से उन दोनों के बीच में इतनी सारी बातें हो जाती है। अब यहाँ पर नाइट का सीन दिखाया जाता है। ओहानी किसी चीज़ से जले और उसका बदला वो बैक्सुनजो से ना ले, ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। वो बैक्सुनजो से कहती है सच में तुम्हारी जो ये फ्रेंड जीसू है ना बहुत ही ज़्यादा क्यूट है ना। तब बैक्सुनजो उससे कहता है तुम्हें भी वो क्यूट ही लगी ना, सच बताऊं मुझे भी वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है। जीसू की इतनी सारी तारीफ़ें सुनने के बाद अब ओहानी का गुस्सा तो हाई लेवल पे चढ़ जाता है, लेकिन वो अपना पूरा फ्रस्ट्रेशन बैक्सुनजो पे नहीं निकालना चाह रही थी। इसी वजह से वो बैक्सुनजो से कहती है मुझे नींद आ रही है, अगर तुम्हें सोना है तो तुम सो सकते हो, वैसे बहुत कुछ सुन लिया तुम्हारी फ्रेंड के बारे में और बहुत कुछ देख भी लिया। तब यहाँ पर बैक्सुनजो से समझाता है कि वो कुछ भी ऐसी वैसी हरकत ना करे, वो उसके लिए गेस्ट है और कुछ टाइम में वो चली भी जाएगी। इतना सब कुछ समझाने के बाद भी ओहानी के माइंड में कुछ भी नहीं आता है। वो तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी और उसे जेलसी हो रही थी कि किस तरह से वो लड़की उसके हस्बैंड के बारे में ऐसी बातें कर सकती है। बैक्सुनजो समझ जाता है कि ओहानी उससे अपसेट है, लेकिन फिर भी वो उसे डिस्टर्ब करना पसंद नहीं करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर ओहानी बैक्सुनजो के पास कॉल करती है और उसे कहती है क्या अगर आज तुम फ्री हो तो चलो ना मेरे डैड के रेस्टोरेंट में चल करके थोड़ा सा खाना खाते हैं, थोड़ा सा टाइम भी स्पेंड करने का मौका मिल जाएगा और मैं अपने डैड से भी मिल लूँगी। लेकिन अपसेट हो जाती है हानी क्योंकि बैक्सुनजो ने साफ मना कर दिए थे उससे कि वो उसके साथ नहीं चल पाएगा क्योंकि वो इस वक्त जीसू के साथ जा रहा है। जीसू का नाम सुनते ही ओहानी बहुत बुरी तरीके से डर भी जाती है कि कहीं वो अपने हस्बैंड को खो ना दे, लेकिन बाद में वो रिलैक्स भी फील करती है कि नहीं मैं दूसरों पे ट्रस्ट नहीं कर सकती हूँ, ये बात की बात है, लेकिन मैं मेरे बैक्सुनजो पे तो ट्रस्ट कर सकती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं होगी। ज़रूर उन्हें कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गया होगा, शायद इसी वजह से वो लोग रुक गए हैं। ओहानी अपने ही बातों में बना करके खुश थी। नेक्स्ट सीन में ओहानी को दिखाया जाता है जो बैक्सुनजो के कपड़े को अरेंज कर रही होती है। तब यहाँ पर जीसू को दिखाया जाता है।
वो ओहानी के दिल में आग लगाना चाह रही थी और उन दोनों का रिलेशनशिप ख़राब करना चाह रही होती है। इसी वजह से वो ओहानी से कहती है, तुम्हें बैक संजू कैसे लगता है? ओहानी के बोलने पर वो उसे कहती है, हाँ सच में बैक संजू है ही वैसा कि हर कोई उसे लाइक करे। लेकिन तुम्हें बता दूं कि बैक संजू की फ़र्स्ट किसर मैं थी, उसने मुझे फ़र्स्ट टाइम किस किया था। तो इसी वजह से मेरा मानना है कि बैक संजू किस बहुत ही अच्छी तरीके से लेता है। वैसे तुम्हारा क्या मानना है? यहाँ पर जब ओहानी ये सब सुनती है तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है कि उसकी हिम्मत भी कैसे हुई इस तरह से उसके सामने बात करने के लिए। जीसू अब यहाँ पर ओहानी के माइंड में गलत गलत तरीके से बातें भर देती है बैक संजू के खिलाफ, ताकि वो उससे दूर हो जाए। लेकिन यहाँ पर ओहानी को दिखाया जाता है उसका ट्रस्ट रहता है, इसी वजह से वो उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती है। लेकिन उसके दिल में डाउट भी था, इसी वजह से वो एक बार क्लियर करना चाह रही थी। अब यहाँ पर जीसू तो उसके माइंड में गलत गलत सब भर करके वहाँ से चली जाती है। लेकिन अब क्या होएगा बैक संजू का? बेचारा डाइनिंग टेबल के हुए एक्सीडेंट की वजह से वो रात भर सो नहीं पाया था, तो अब उसके साथ क्या होने वाला है?